हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी गद्य के इम्पोर्टेंट 100+ MCQ जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही IMP होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण MCQ हल करा। 56 नंबर क्वेश्चन करा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। तो गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद और गे इंद्रजाल जोशी। तो हमारे गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। पूछ रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है या चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो हमारे चिंतामणि निबंध संग्रह के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आकाशदीप और ममता कृति है या आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, दिनकर। तो हमारे आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आदि और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य। तो हमारा आदि और प्रतिध्वनि कहानी विधा की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो हमारा प्रायश्चित जो है वो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? काव्य, कहानी, आलोचना, आत्मकथा। तो हमारा जो रेणुका और हुंकार है वो हमारा काव्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चतुरसेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो हमारे भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? निबंध है, यात्रा वृत्त है, आलोचना है, संस्मरण है। तो हमारा सागर की लहरों पर यात्रा वृत्त है जो कि भगवत चरण उपाध्याय जी का है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं? तो एक अंक के नाटक को हम एकांकी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? या कलम का सिपाही कृति है वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही हमारा अमृत राय जी का है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो धर्मयुग के संपादक हमारे धर्मवीर भारती जी थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रीति के फूल, छड़दा, हंस, उर्वशी। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित हमारा रीति के फूल है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोग हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारे अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा जी हैं। आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधा। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, कहानी है। तो अजात शत्रु एक नाटक है जिसके रचयिता डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तितली उपन्यास है, तितली उपन्यास भी हमारे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का ही है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य है। तो सूरज का सातवां घोड़ा हमारा उपन्यास है जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है परीक्षा गुरु के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, सदा सुखलाल। तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दूरदर्शा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, भूषण राय कृष्ण दास। तो हमारा भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक है, लेकिन इसमें 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक दिया है, जो कि यही सही है। निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपयुक्त सभी। तो बाबू गुलाब राय और श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, ये सभी हमारे शुक्ल युग के ही निबंधकार हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है। तो हमारा नाटक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है करुणालय के लेखक है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो करुणालय हमारा जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे क्वेश्चन कर रहा है मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, सरदारपुर सिंह। तो हमारा मकरंद बिंदु के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी है। तो इसमें खुद लिखा है कि मेरी अपनी आत्मकथा, जो कि आत्मकथा होगी। खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुखसागर की रचना किसने की है? तो हमारे सदासुखलाल जी ने किया है। आगे कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार है। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। राम कुमार वर्मा की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, सिंदूर की होली, बादल की मृत्यु, रक्षाबंधन। तो राम कुमार वर्मा जी की एकांकी बादल की मृत्यु है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? नाटक है, संस्मरण है, आलोचना है, रिपोर्टाज है। तो विश्व साहित्य की रूपरेखा हमारा आलोचना है। आगे पूछ रहा है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है मोहन राकेश, राहुल साकित्यायन, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो हमारे घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल साकित्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम हमारा भागवत शरण उपाध्याय जी का है। प्रेम सागर के रचनाकार है मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल, प्रेमचंद्र। तो प्रेम सागर के रचनाकार हमारे लल्लूलाल जी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जय प्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारे बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जय प्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कलकत्ता से पिकनिक किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, कहानी है। तो कलकत्ता से पिकनिक हमारा यात्रा वृत्तांत है। खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार है खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। झलमला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, या इनमें से कोई नहीं था। झलमला हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। अंजलि किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है। तो अंजलि हमारा काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है। इनमें से कोई नहीं। तो कुछ बिखरे पन्ने हमारे निबंध संग्रह हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक घूंट के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो एक घूंट के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। इंद्रजाल जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक था, मनोवैज्ञानिक था, ऐतिहासिक था, राजनैतिक था। तो जो हमारे इंद्रजाल जोशी जी हैं उनकी हर एक कहानियाँ मनोवैज्ञानिक थी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास, उपयुक्त सभी। तो ये जो हमारे सभी लेखक हैं ये शुक्ल युग के ही नाटककार थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? प्रेमचंद्र, यशपाल, उपेंद्रनाथ अयस्क, नागार्जुन। तो हमारे जो प्रेमचंद्र है वो शुक्ल युग के उपन्यासकार थे। अपनी खबर किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास।
तो हमारा जो अपनी खबर है ये आत्मकथा की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण फिर हमारा हरिवंश राय बच्चन जी का है। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो झूठा सच हमारा उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। जय पराजय किस विधा की रचना है? तो जय पराजय हमारा एक नाटक है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हमारे बाबू गुलाब राय जी हैं। रानी केतकी कहानी के रचनाकार हमारे इंसा अल्लाह खां है। सिंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हमारे गोकुलनाथ जी ही हैं। आगे कह रहा है कि नासितोख्यान के लेखक है। नासितोख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं सुखसागर के रचनाकार है मुंशी सदा सुखलाल, मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लूलाल सदल मिश्र। तो हमारे सुखसागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुष। तो हमारे हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी मानी है? तो इंदुमती को उन्होंने प्रथम कहानी मानी है। आगे कर उसने कहा था किस विधा की रचना था? उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। त्यागपत्र के लेखक का नाम है? त्यागपत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे? तो हमारी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास जी थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? तो हमारे आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है? नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना? ये भी गलत है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं? हाँ, गोदान के लेखक हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चंद छंद वर्णन की महिमा रचना है? तो हमारे गंग कवि की है। बाण भट्ट की आत्मकथा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है? उपन्यास के सम्राट हमारे प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय है, तो हमारा शुक्ल युग का है समय सीमा ये। मेरा जूल आस्कीन के रचनाकार है? मेरा जूल आस्कीन के रचनाकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज हैं। हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं? हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग हमारा राजस्थानी गद्य से भी मिलता है, ब्रजभाषा में भी मिलता है और पट्टे परवानों में भी मिलता है, यानी उपयुक्त सभी में मिलता है। रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है? तो हमारा रक्षाबंधन एक नाटक है जो कि रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हमारे जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है? गोदान हमारा प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंधित है तो रखती है? तो हमारा मानसरोवर कहानी विधा से संबंध रखती है। आगे क्वेश्चन कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? तो चिंतामणि है। कफन कहानी के कहानीकार है? कफन कहानी हमारा जयशंकर प्रसाद जी का है, प्रेमचंद्र जी का है। उदयभान चरित्र किस कहानी का दूसरा नाम है? उदयभान चरित्र कहानी के रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। ये वाला गलत है, इसमें प्रेमचंद्र जी हैं। ईदगाह नमक का दरोगा पूस की रात की कहानीकार है? तो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। मैला आंचल हमारा आंचलिक कहानी है। शेखर एक जीवनी हमारा उपन्यास है। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
राजनीति ग्रंथ का रचना काल है तो हमारा 1802 है। आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है तो ये हमारा हीरालाल जी का है। अगला कह रहा है कि राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है तो राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप हमारा 10वीं शती के आसपास से मिलता है। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी रचना है तो ये हमारा बैकुंठमणि शुक्ल जी का है। सोमवंशन की वंशावली कृति का रचनाकार काल है तो हमारा 1828 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है तो छंद वर्णन की महिमा को। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना है तो इसमें हमारा मेराजुल अकास्कीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक है। गबन किस विधा की रचना। गबन हमारा एक उपन्यास है। कंकाल के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हमारे अज्ञेय जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। इससे पहले की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।